हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नायसा यूवेन चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, हम भी सब सही हैं। तो मैं सुबह उठ गई हूँ जल्दी और मैंने ये करेले कल ही बना के रख दिए थे, काट के रखे थे, क्योंकि हम पहले वाले दिन काट के रख के नमक लगा के रख देते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इनको ऐसे गोल कट करके और फिर इसके बीज निकाल देती हूँ ऐसे, और बीज निकालने के बाद इनको कट करके नमक लगा के मैं साइड में रख देती हूँ। इनका ये बेनिफिट है कि खट्टे होते नहीं हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हमें वीकली नहीं तो 15 दिन में एक बार तो हमें करेले ज़रूर खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। और इसकी सब्ज़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मम्मी जी को भी पसंद आती है, विकास जी को भी बहुत अच्छी लगती है। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं 2 दिन तक। तो इसलिए मैं इसको यूजुअली बनाती रहती हूँ, हमारे घर में यूजुअली बनती रहती है वीकली ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ इसकी रेसिपी, कि कल जैसे कि नए से जाएगी स्कूल, और अब मैं उठ के मैंने अपना पानी लिया 1 गिलास और मैंने बनाई अपनी चाय। ये मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है, तो इसलिए मैं इसको अकेले ही इंजॉय करती हूँ सुबह जल्दी उठ के। और साथ साथ में फिर मैंने चाय पी आराम से बैठ के, फिर मैंने कढ़ाई रखी लोहे की, फिर मैंने वासु का क्या नाश्ता बनाने की तैयारी। वासु का क्योंकि ये दूध मेरा ही पीता है, उसको सुबह भूख लग जाती है, तो मैं 1 गिलास के दूध के अराउंड लेती हूँ। फिर मैंने कुछ इसका पाउडर बना रखा है, मैं वो पाउडर डाल देती हूँ। पाउडर डालने के बाद ये देखो वाशु उठ के भी आ गई, इसको इतनी क्रेविंग हो रही है कि मम्मी अभी मेरे को बना के दे दे। फिर मैं इसमें पाउडर डालती हूँ और सूजी डालती हूँ, मीठा डालती हूँ, ऐसे करके मैं इसको एक हलवे की तरह तैयार कर लेती हूँ। लेकिन ये हलवा नहीं होता है, ये बहुत हेल्दी रहता है एक 1.25 साल के बच्चे के लिए, और भूख को कंट्रोल करता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे को। लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि बच्चे में जैसे कि खून की कमी रहती है या फिर अच्छा रहता है, हमें बार बार मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक इसका उबाल आ चुका है, एक उबाल आने के बाद ये ऐसा हो गया, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ और इसकी लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे पका लेते हैं। तो ये चल रही है, उसके साथ साथ मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। करेले तो हमने कल करके रख दिए थे, अब इसकी थिकनेस कुछ ऐसी हो जाती है, अब मैं इसको उतार देती हूँ। इधर वाशु मैंने टमाटर साइड में रखे थे कट करने के लिए, तो वाशु ने उठा लिए, फिर मैंने दोबारा निकाले। फिर मैंने लहसुन, टमाटर, प्याज, आलू ले लिए। आलू मेरे को अच्छे लगते हैं करेले में, इसलिए मैं आलू भी रखती हूँ, ये ऑप्शनल है। फिर ये कल जैसे काट के रखे थे, तो अब इसको धो लेते हैं, कुछ नमक निकाल देते हैं, इसको अच्छे से निचोड़ के। तब तक वासु शोर मचा रहा होता है कि दूध दे दे, और ये कहता है मैं टमाटर नहीं दूंगा। एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है मेरे पास, ये मेरे को दे नहीं रहा है। बट यहाँ पे मैंने कट करना शुरू कर दिया, छील के रख लिए अच्छे से, ये निचोड़ के रख लिए। अब मैं इनको बारी बारी कट कर लेती हूँ और इस जार में कर लेती हूँ, ताकि बारीक बारीक काटने में टाइम ना लगे। मोटा मोटा काट के इसमें डाल देती हूँ और इसको खींच के चटनी टाइप से बन जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो इंस्टेंटली तैयार भी हो जाता है। ऐसे करके मैंने प्याज को कर लिया, लहसुन भी इसमें डाल दी, हरी मिर्च भी डाल देते हुए इसमें, तो मैंने इसमें सब डाल दिया और फिर इसको बहुत बारीक सा कर लेते हैं। टमाटर भी डाल दिए साथ में ही। आंसू कह रहा है इसको तो मैं पकड़ के बिखेर दूंगा, क्योंकि उठ चुका है मेरे साथ, वो पापा बेटे अभी उठे नहीं हैं, सो रहे हैं। मैंने आलू कट कर लिए इन बिटवीन, तो मैंने ये सब तैयार कर लिया यहाँ पे। आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में, क्योंकि इसको भूख लग रही है और इसका दलिया हो रहा है ठंडा। अब ये कुछ इस तरह से मैंने थोड़े से दरदरे से ही रख लिए टमाटर और प्याज, और फिर मैं अभी चलती हूँ इसको छोंक लगाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई रखी, यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी होती है। ये राई डाल दी मैंने, फिर इसमें थोड़ा जीरा डाल देते, तड़क चुकी है, इसको बंद कर दिया था फ्लेम, इसमें जीरा डाल दिया। फिर जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो प्याज को टमाटर को अलग अलग भी डाल सकते हैं, प्याज पकने के बाद टमाटर, वो आपका ऑप्शनल रहता है। बट मैं इनको इकट्ठे ही पका लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहता है, इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है, साथ साथ में बच्चे उठ रहे हैं, साथ साथ में उनका काम चल रहा है, किचन का भी चल रहा होता है। अकेले में सब में हैंडल करना विद इन 3 to 4 आवर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये ग्रेवी पक रही है, तब तक मैं नायसा का दूध बना देती हूँ, क्योंकि वो भी उठ चुके हैं। इधर मैंने आटा छान के रख लिया, ग्रेवी मेरी तैयार हो गई। अब इसमें जब तक ये बन रही है, नायसा को दूध दे दिया, इन बिटवीन मैंने चाय भी रख दी। और फिर देखो इतनी सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। ग्रेवी बनने के बाद मिर्च, नमक डाल दिया, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक थोड़ा कम ही डालना। ये मैंने धनिया डाला है यहाँ पे,
हल्दी से काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है इसका, तो हल्दी मैं कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ। यूजुअली मैं सब्ज़ी में भी हल्दी ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि हेल्दी एंटीबायोटिक रहती है। तो इसलिए अब इसको फिर से मैंने मिला के और थोड़ा पानी डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो जलेगा नहीं और ये अच्छे से पक जाएगा। कुछ ऐसा ये तैयार हो जाता है। तब तक मैं उनको चाय डाल के दे देती हूँ और स्लेव को साफ़ भी कर देती हूँ इन बिटवीन। तो ये कुछ चल रहा होता है और अपना सारा काम फिर फटाफट मैनेज हो जाता है। ग्रेवी तैयार हो गई और ये सारा हमने कट किया हुआ इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के रख देते हैं। और ये सब हमें थोड़ा इंस्टेंट ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली ही कर रही हूँ, शूट भी अकेली कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी उनकी नींद प्रॉपर खुली नहीं है और बच्चों को मैनेज करना होता है साथ साथ में। तो इसलिए उनको चाय दे दी और अब वो चाय पी रहे हैं। वासु को दलिया खिला रहे हैं। हमारी सब्ज़ी बन के होगी तैयार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, और गुड़ से इनका जो खट्टापन है वो दूर हो जाता है। और गुड़ कुछ इसलिए भी है ताकि थोड़ा पानी छोड़ देगा, तो ये इसका जो नीचे लग जाता है वो लगेगा भी नहीं, इसमें पानी की क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी। फिर मैंने दोबारा ढक दिया और फ्लेम को कर दिया लो। ये हमारी सब्ज़ी हो गई तैयार। इधर मैंने रख दिया पानी, क्योंकि पानी हमारे ऊपर टंकी में कम था, तो गीज़र गर्म नहीं कर रहा था। तो इधर पानी गर्म हो रहा है और उनको नहलाना है। तब तक मैंने आटा लगा दिया। अब मेरी काम वाली आंटी आने वाली हैं, तो मैं सफाई कर देती हूँ फटाफट, बिस्तर वगैरह डस्टिंग वगैरह सब कर देती हूँ। तब तक वो नायसा और वाशु नहाने के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये फटाफट सामान उठा के रख देती हूँ। सफाई हो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब उठा के रख दिया। डस्टिंग भी हो गई हमारी। वाशु नहा के आ गए, मैंने इसको कपड़े भी पहना दिए इन बिटवीन ही, क्योंकि बहुत स्पीडली काम हो रहा है और रिकॉर्ड भी करना है, तो ये सारा थोड़ा मैनेज करना होता है। यहाँ पे मैंने फिर से चटाई लगा दी, क्योंकि रोज़ उठानी होती है, झड़कानी होती है। नायसा को भी कपड़े पहना दिए। नायसा तैयार होगी। टाइम हो गया 8:30 का। नायसा के कार्टून चल रही है, उतर नहीं रहा है। मेरे को बनाना है खाना। नायसा लेट हो रही है। मैंने दोबारा से सेटिंग कर दी। देख लो, अब मैं सफाई रोज़ होती है। फिर मेरा तवा रखा है अभी विकास जी को दे के, और मैंने खाना बनाया। नायसा के पराठे बनाए। नायसा ने पराठा नहीं खाया, अपने बैग के लिए तैयार हो रही है, बैग को लेके तैयार हो रही है कि मेरे को जाना है। तो आज ये खाना खा के नहीं जा रही है, सिर्फ इसने दूध पिया है। और यहाँ मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। पराठे बन रहे हैं और ये अपना नोनी घी रखा है। तो ये सब अपनी तैयारी हो चुकी है। नायसा का फटाफट टिफ़िन पैक किया। इतना टाइम नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर मैंने रोटियां बनाई और मोटी मोटी सी स्लेब साफ़ की, और मैं चली जाती हूँ बाहर में जाके देखती हूँ, तो वो जा रहे होते गाय को रोटी खिलाने के लिए। नायसा ने बैग नहीं उतारा। नायसा बैग लेके वापस जा रही होती है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वासु ने गाय को दोनों ही रोटी खिला दी और नायसा रहेगी, तो पीछे रोने लग जाती हैं। वो देखो खिला रहे हैं, ये जाती है खिलाने के लिए, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये रोने लग जाती है कि मेरे को भी रोटियाँ चाहिए। तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। वापस आके मैं लेके जाती हूँ उसके लिए रोटियाँ, और इनकी साइकिल तो हर जगह रहती है। मैं रोटियाँ लेके जाती हूँ। फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वासु फटाफट आके बताता है कि मैंने खाना खिला दिया। ये ना ऐसा आ रही है कि मेरे को क्यों नहीं मिली। अब वो गाय को खिलाएगी रोटी, और जब तक वो रोटी खिला रही है, नायसा के आ गई वैन। इधर योगी माँ भी आ गई। इनकी अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी। तो ये बता रही है कि मैं गाय को खाना खिला रही हूँ। वैन आ गई। वासु को पहचान आ गया कि वैन आ गई। वैन की साइड भाग रहा है। इधर नायसा खाना खिला रही है। गाड़ी आ गई, और आप देख सकते हैं ये आ गई नायसा की वैन, और नायसा बैठ के चली जाती है। थैंक यू।